हेलो बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा 8वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर आ गया है। तो बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। वह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। एवं अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। आज का ये पेपर बहुत ही कमाल का पेपर है और हम पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रश्न का पूरा उत्तर सहित आपको हल बताएंगे। तो बच्चों देखते हैं आज का हिंदी का पेपर। तो बच्चों, ये देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी का यह पेपर जो है आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और इस पेपर को आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाए। इस कारण चैनल को लाइक करें। यह जो पेपर है आपको एक मॉडल पेपर के रूप में लेकर पढ़ाई करना है। ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो पहला प्रश्न का आंसर है राजा दंग। दूसरा है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इसमें से कौन है। तो इसका है सुभाष चंद्र बोस। फिर है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। तो 64 योगिनी मंदिर बेड़ा घाट में है। फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन हमारे। धन का स्वभाव कैसा होता है। तो धन का स्वभाव कैसा होता है, चंचल होता है। फिर है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो विस्मय बोधक विराम चिन्ह लगेगा। और विस्मय बोधक विराम चिन्ह इस प्रकार से बनता है। ठीक है। फिर खालिस्तान है। खालिस्तान में गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा स्वर्ण युग। क्या है, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। पक्षी शब्द का तत्सम रूप पक्षी, इस प्रकार से। भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। योद्धा। बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485। बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 में हुई है। 1485। और ईमानदार शब्द का विलोम है, ईमानदार शब्द का विलोम होता है बेईमान। बेईमान। ठीक है। तो इस प्रकार खालिस्तान पूरे हुए आपके। 1 से 10 तक के क्वेश्चन हल करें। इनके आपके प्रश्न यहाँ भी हमने अच्छे से लिख दिए हैं। पहले का जो था ऑब्जेक्टिव राजा दंग, दूसरे का सुभाष चंद्र बोस, तीसरे का बेड़ा घाट, चौथा चंचल, विस्मय बोधक, ये आपका यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हो अच्छे से आंसर। और ये सभी खालिस्तान, प्रश्न नंबर 6 का खालिस्तान में स्वर्ण युग आ रहा है। जो छठवा है ये मिसिंग हो गया है, स्वर्ग धग लिखा गया है। यहाँ पे छठवा का है स्वर्ण युग। स्वर्ण युग राइट है इसका। 7वां पक्षी आएगा, 8वां योद्धा, 9वां 1485 और 10वां बेईमान। इस प्रकार यहाँ से आंसर आप अच्छे से देखकर याद कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। प्रश्न 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी। प्रश्न नंबर 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 13 है, नभ नभ से कवि का क्या आशय है। और प्रश्न नंबर 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। प्रश्न नंबर 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। और 16 नंबर है, स्वतंत्रता शब्द का सही वर्तनी। देखो यहाँ आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा हट जाएगी तो सही वर्तनी हो जाएगी। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं सभी के। ये देख लीजिए, हमारा 11 नंबर था
कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। प्रश्न नंबर 12 था हमारा कि हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली, तो हरिश्चंद्र नाटक देखकर मोहन को सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 13 था हमारा नभ नभ से कवि का क्या आशय है, तो इसका उत्तर है कवि का इस शब्द का प्रयोग नव, उज्जवल और भविष्य की आशा आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 था हमारा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, तो प्रश्न नंबर 14 कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कब्बार था। फिर प्रश्न नंबर 15 था पटना शहर का पुराना नाम, तो पटना शहर का पुराना नाम है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र पटना शहर का पुराना नाम था। प्रश्न नंबर 16 था हमारा स्वतंत्रता, ये देखिए इस प्रकार से दिया गया है, इसको स्वतंत्रता इस प्रकार से राइट आएगा। इस प्रकार 1 से 16 तक के प्रश्नों के सही आंसर यहाँ से आप अच्छे से याद कर लें। ये देखिए फिर प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, 19, 20, 21, 22। प्रश्न नंबर 17 में है अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। 18 रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर समझाना है। 19 है श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्ति में नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है। और 20वां है मध्य प्रदेश को वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। प्रश्न नंबर 21 अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 22 जो है मुहावरे दी गई है और उन मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आप देख के और लिखेंगे अच्छे से। मुहावरे देख लेते हैं हम। मुहावरे है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब क्या होता है, अचानक मुसीबत आना, अचानक मुसीबत आना, ठीक है। और टस से मस ना होना मतलब जरा भी असर न पड़ना या अडिग रहना, जरा भी असर न पड़ना या अडिग रहना। और दांतों चने चबाना, तीसरा है दांतों चने चबाना मतलब अत्यंत कठिन कार्य करना। इनके आप वाक्य में प्रयोग करके लिख लीजिएगा। लिख लीजिए यहाँ से प्रश्न नंबर 17 का आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर, ये प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 का आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 पढ़ना है अच्छे से, आपको पढ़ के याद करना है। प्रश्न नंबर 20 का यहाँ से, प्रश्न नंबर 23 यहाँ से। इस प्रकार आप अच्छी तरह से इनको पढ़कर और याद कर लें। प्रश्न नंबर 24, इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के हल आपको यहाँ से बता दिए हैं। आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, पेपर के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लें। प्रश्न नंबर 25 में गद्यांश है जिसको पढ़कर आपको इसके सवालों का जवाब देना है। ये गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ ले। इस गद्यांश को पढ़कर और आपको इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 26, किसी मेले का वर्णन करना है, तो कोई भी आपका देखा वो मेले का वर्णन कर देना। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हुआ। तो बच्चों कल के पेपर के लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर की अच्छी तरह तैयारी करें, इस पेपर को अच्छी तरह पढ़ें, इस पेपर को पूर्ण रूप से मॉडल के रूप में देखें। यह पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चे मिलते हैं फिर अगले पेपर के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।